प्यारे बच्चों, आज 7वीं कक्षा को हम ज्योमेट्री के प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। ये प्रश्न नंबर 3 और ये प्रश्न नंबर 4, इनके प्रश्न मैं कॉपी में लिख चुका हूँ, जिसे आप पढ़ सकते हैं और ध्यान से समझना इन प्रश्नों को। एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी ऊंचाई h रेखा के समान दी है। आपको पता ही है कि दी हुई रेखा या दी हुई जो चीज़ें होती है, कोण, भुजाएं, वो हमें अपने पास ले लेनी चाहिए। h अब आप ध्यान दीजिए कि आधार आपके पास भुजा इसमें प्रश्न में नहीं दिया है और बिना आधार के आप ज्योमेट्री का प्रश्न नहीं कर सकते। वृत्तों के प्रश्नों को छोड़कर अन्य कोई भी प्रश्न जो है आप बिना आधार के शुरू नहीं कर सकते। जैसे हम बिना कोई तली बनाए या नींव बनाए कोई पिलर या कोई मकान खड़ा नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम अपनी ज्योमेट्री का प्रश्न कहाँ बनाएंगे जब तक हमारे पास कोई आधार नहीं दिया गया है। लेकिन आधार हमें लेना पड़ेगा, लेकिन ले कैसे? प्रश्न में तो हमारे पास दिया ही नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के आधार को हम कैसे लेते हैं? रचना की रेखा यानी कि दानेदार रेखाओं के रूप में, और इसकी कोई लंबाई भी नहीं होती है। ये देखिए, क्योंकि हम बिना आधार के प्रश्न नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमें अपने पास रचना की रेखा लेनी पड़ेगी। इसकी कोई लंबाई भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, किस पे हम अपनी मर्जी से लगभग मध्य में हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे P पर हम क्या करेंगे, एक लंब उठाएंगे 90 डिग्री का कोण। नब्बे डिग्री का कोण बनाना तो आपने छठी से लेके सीखा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आता ही होगा। नहीं तो आप यहाँ ध्यान से देखिए और ये आप 90 डिग्री का कोण बनाना भी सीख जाएंगे। ये लीजिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब उठाएंगे, लेकिन क्योंकि ये भी हमारा उत्तर में नहीं शामिल है, तो इसको भी हम कैसे लगाएंगे, डॉटेड, अर्थात रचना की रेखा के रूप में। ये लीजिए, अब ये क्या कह रहा है, जिसकी ऊंचाई, किसकी, समबाहु त्रिभुज की, तो ऊंचाई कहाँ से ली जाती है, आधार से मापी जाएगी। तो जो h रेखा है ऊंचाई, उसके बराबर हम नाप लेकर, ये दिख रहा है बच्चों आपको? ठीक है, ये नाप लेकर हम P बिंदु से इसको काट लेंगे। ओके, तो अब हम कॉपी को अपनी सुविधा अनुसार घुमाकर यहाँ से अपनी मर्जी अनुसार एक थोड़ा सा प्रकार खोलकर एक चाप लगाएंगे नीचे को आधार की ओर। ठीक है बच्चों, जितना हमने प्रकार खोला था उसी हिसाब से इस ये मध्य वाला जो बिंदु है, यहाँ से हम एक चाप इधर को काटेंगे और फिर हम इस चाप का समद्विभाजन, यानी कि 60 की चाप लगी थी तो इसका हमने 30 का भी कर दिया, और इस हिसाब से एक बार हम चाप इधर को भी काटेंगे और यही चाप हम आगे बढ़ाएंगे और इस चाप को भी हमने काट दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये भी हमारा शीर्ष पे जो बिंदु था, ये वाला C,
यहाँ से हम ये जो बिंदु आया है हमारा पास लास्ट में, यानी कि ई, और इधर को आया है डी, तो ई सी से ई बिंदु से होती हुई हमने एक भुजा लानी है जो हमारी आधार रेखा, जो हमारी डॉटेड है उसको छुएगी। देख लीजिए जहाँ पे नाम आएगा हमारा ए। इसी प्रकार सी से डी से होती हुई ए बी रेखा तक, इसका नाम है हमारे पास बी। अब जो ए से बी तक जो बिंदु है हमारे, ये हम गाढ़ी कर देंगे, ये लाइन यदि देखिए, इस हिसाब से हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। ये आप फालतू जो लंबी भुजाएं होगी इसको आप मिटा सकते हैं, ऊपर भी होगी, इसको आप मिटा सकते हैं थोड़ी बहुत। ओके बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर है 4। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और आधार कोण ए के समान दिया है। तो हमारे पास क्या दिया है, एक आधार हमारे पास दिया है, दी हुई चीज हम ले लेंगे, ठीक है, और एक हमारे पास दिया है आधार कोण। ये आप इस हिसाब से पहले ले ले, जिसका हम कोई नाप नहीं लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे पास दिया हुआ कोण है आधार कोण ए, और आधार हमारे पास दिया हुआ है आधार ए बी। तो हम आधार के बराबर आधार लगाएंगे, ये भी आपको पता ही होगा। इस प्रकार हमने ए बी का नाप लिया और हम ये हो गया हमारा आधार ए बी। अब हम आधार कोण को कहाँ बनाएंगे, आधार रेखा पर, ठीक है। इस बात की जानकारी आपको परिभाषा याद करके मिल जाएगी। आधार कोण कहाँ बनते हैं, आधार रेखा पर। तो ये हमने आधार कोण का माप ले लिया पहले। ये देखिए, इतना प्रकार खोलना जितना हमने इसके लिए चाप के लिए खोला था, ठीक है बच्चों। और इसको हम रखेंगे ए बिंदु पर और एक हम चाप लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार उतना ही प्रकार खुला हुआ हम बी बिंदु पर, ठीक है। अब यहां जो कटेगा ना ये, तो आप उतना ही प्रकार खोल के काटेंगे तो आपको पता है 60 डिग्री की चाप हो जाएगी। हमने बनाना है इस कोण के बराबर, तो जैसे हमने इधर को चाप की दूरी नाप ली थी, तो हम इस कोण की चौड़ाई नाप लेंगे ये, और उस हिसाब से आप यहाँ पर काट देंगे। अगर आपका बाई चांस 60 डिग्री का बन जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने माप कर नहीं बनाना है, इसकी चौड़ाई का नाप लेना है। अगर बाई चांस वो आपका 60 डिग्री का बन जाए तो कोई बात नहीं। इस प्रकार यहाँ से आप भुजा लगाएंगे, इसे हल्की लगाएं क्योंकि आपको पता है पहली भुजा का कोई माप नहीं है, ये मिटेगी तो ओ काफ़ी अंतर है। ये देखिए आइडिया, आपको मिटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप हल्का काम करेंगे। अगर इस हिसाब से हमारी भुजा लंबी हो जाती
ये आ गया बिंदु हमारे पास सी शीर्ष पर, और ये है आधार कोण का नाम ए। ओके बच्चों, ये प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 हमारे आज कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।